उत्तरकाशी से टनल रेस्क्यू ऑपरेशन का आज 7वां दिन है और टनल में 41 जिंदगी रेस्क्यू का इंतजार कर रही हैं और मगर छठे दिन रेस्क्यू कर रही टीम का प्लान बी भी फेल हो गया और यहां टनल में रेस्क्यू कर रही अमेरिकन ऑगर मशीन ने भी काम करना बंद कर दिया और कहा जा रहा है कि मशीन खराब हो गई है। इससे पहले एक और मशीन ने काम करना बंद किया था और अब मलबे में ड्रिलिंग के लिए इंदौर से नई बोरिंग मशीन लाई गई है जो कि देर रात जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर उतरी और उसको अब 3 ट्रकों के जरिए लाया जा रहा है। दोपहर तक ऑपरेशन साइट पर मशीन पहुंच जाएगी जिसके बाद एक बार फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। तो शुक्रवार को काम करना बंद किया था, तब उसके बाद पे दूसरी मशीन लाई गई थी। मशीन में तकनीकी दिक्कत की बात कही गई है। अभी तक 22 मीटर की जो टनल है उसका मलबा हटाया गया है और ट्रकों के जरिए नई मशीन लाई जा रही है। तो ड्रिलिंग के बाद में टनल में नई दरारें भी उभरी हैं। टनल से आवाज आने के बाद में काम रोका गया था। खाने पीने का सामान, ऑक्सीजन भी पहुंचाई जा रही है और कड़ी मशक्कत के बाद में पाइप की मरम्मत की गई और आज दिल्ली से एक्सपर्ट्स भी पहुंचेंगे। टनल रेस्क्यू ऑपरेशन का आज 7वां दिन है और अब इंदौर से नई मशीन मंगाई गई है जिसे कि पहुंचने में अभी वक्त लगेगा। लिहाजा बुरी खबर यह है कि फिलहाल उत्तरकाशी टनल में ऑपरेशन रुक गया है। अभी तक सिर्फ 22 मीटर ही पाइप को टनल के अंदर डाला जा सका है जिसके बाद में चट्टान आ गई और मशीन की बेयरिंग टूट गई। लिहाजा मशीन ने काम करना बंद कर दिया है। तो वहीं अब वर्टिकल ड्रिल की भी संभावना तलाशी जा रही है। इसके लिए सर्वे किया जा रहा है कि टनल के ऊपर से ड्रिल करके रेस्क्यू किया जाए, लेकिन मशीन के वाइब्रेशन से मलबा नीचे गिरने की भी यहां पर एक तरह से खतरा इसे कह सकते हैं वो बना हुआ है, जिसके चलते अब लगातार टीम कोशिश कर रही है कि पहले तो मशीन यहां पर पहुंचे और उसके बाद में वर्टिकल से भी बोरिंग करके लोगों को बाहर निकालने का प्रयास कर सकती है टीम। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये नई मशीन की तस्वीरें हैं जो कि एयरपोर्ट पर फिलहाल पहुंच चुकी है और 3 ट्रकों के जरिए इसे उस टनल के पास पहुंचाया जाएगा। माना जा रहा है कि दोपहर तक ये मशीन पहुंच जाएगी जिसके बाद एक बार फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। तो पहले एक मशीन खराब होती है, उसके बाद में अमेरिकन मशीन ऑगर जो कि दिल्ली से लाई गई थी और उम्मीद जताई जा रही थी कि कल शाम तक रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी ये खराब हो जाती है। बाद में जानकारी मिली कि टेक्निकल प्रॉब्लम के चलते ये खराब हुई और जानकारी ये भी दी गई कि बेयरिंग खराब हो गए हैं। अब तीसरी मशीन पहुंचेगी आज दोपहर तक। मैंने बताया वहाँ का स्ट्रेटा कभी रॉक आएगा कभी सॉफ्ट आएगा, तो रॉक तो आएगा, उसको हम नेगोशिएट करके आगे बढ़ते जाएंगे। मनीष जी, जो आपने बिल्कुल आई है, हम उसको नेगोशिएट करके आगे बढ़ रहे हैं। मनीष जी क्यों पड़ रही है? नहीं, मैं आपको पहले भी बताया, इसके पहले भी एक मशीन थी, फिर हमने इसको बैकअप क्रिएट किया। अब इस मशीन में मैकेनिकल चीज है, कभी प्रॉब्लम आ सकती है, तो फिर हम बैकअप क्रिएट किया। मैकेनिकल चीज है, अगर आप कार भी चलाएंगे तो एक टायर आपका खराब होगा, आप चेंज करके करेंगे तो वो तो लगा रहेगा। जब आप इस तरह के हाई प्रेशर में काम कर रहे हैं जहाँ 1750 हॉर्स पावर की मशीन काम कर रही है तो वो तो होगा। तो वो छोटी मोटी चीजें तो चलती रहेगी, उसका मतलब ये नहीं कि काम नहीं हो रहा और मशीन में कोई इनएफिशिएंसी है। हम हमेशा बैकअप क्रिएट करने के लिए एक और मशीन रखते हैं। जब 24 बनेगा तो 24 में से 21 और 22 मीटर जो है अंदर जा चुकी है, 2 मीटर बाहर है, क्योंकि वो हमको जोड़ने के लिए लगता है जब अगली पाइप है। और अगली पाइप जो है 5वीं, वो हम ऑलरेडी जोड़ चुके हैं और अब आप देखेंगे कुछ समय के बाद में उस पर आगे खुदाई जारी हो जाएगी। और ग्राउंड जीरो से हमारे साथ में 2 रिपोर्टर जुड़ गए हैं, सत्येंद्र और सुनील। सबसे पहले सत्येंद्र, मैं आप ही के पास में आऊंगी। ग्राउंड जीरो पर आप इस वक्त मौजूद हैं, क्या वहां पर आप हलचल देख पा रहे हैं? किस तरह की तस्वीरें हैं? कब तक जो तीसरी मशीन है वो पहुंच जाएगी और दोबारा से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू होगा? बिल्कुल, मैं आपको सीधी वो तस्वीरें दिखा देता हूं। आप देख सकते हैं टनल के ठीक सामने हम खड़े हैं, लेकिन अभी रेस्क्यू ऑपरेशन फिलहाल बंद है। बंद होने का कारण यह है कि जो कल तक जिस मशीन से टनल के अंदर रेस्क्यू काम शुरू किया गया था, यानी कि वो जो टनल के अंदर जो पाइप है उन पाइपों को मलबे के अंदर डाला गया था, वो मशीन फिलहाल खराब हो चुकी है कल शाम को ही। और उसके बाद से ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन बंद है। और आज जो उम्मीदें जताई जा रही कि एक और जो इंदौर से मशीन यहाँ पहुंचेगी, तो उम्मीद ये बताई जा रही कि करीब 2 से ढाई बजे तक वो मशीन यहाँ पहुंचेगी। उसके बाद फिर काम जो रेस्क्यू काम
अभियान है वो फिर एक बार फिर अपनी गति पकड़ेगा। और लेकिन इसी बीच कुछ अपडेट्स और आपको मैं दे दूं कि यहाँ पे एक जो ऋषिकेश रेल मार्ग जो लगातार टनलों के बीच से जा रहा है, उसके इंजीनियर्स की जो एक्सपर्ट टीम है वो यहाँ पहुंच चुकी है। अब हम जो टनल के अंदर जाके कुछ सर्वे कर रहे हैं, यानी कि अब राय ली जा रही है कि किस तरीके से जो 41 जिंदियां इस टनल के अंदर हैं उनको बाहर निकाला जाए। और जहां तक वर्टिकल की जो वर्टिकल ड्रिलिंग की बात की जा रही थी, तो उसमें भी एक अपडेट आपको बता दूं कि यहाँ जो टनल है, टनल के करीब 200 से 250 मीटर पर एक स्पॉट अभी तलाशा गया है, क्योंकि कल जो जियो फिजिकल जो सर्वे की टीम आई थी, उन्होंने टनल के अंदर 200 से 250 मीटर पर एक स्पॉट तलाशा है। और ऊपर से यानी कि टनल के ऊपर 130 मीटर की ड्रिलिंग की बात चल रही है कि वो जो स्पॉट है वो टनल से जब ऊपर हम पहाड़ पे देखेंगे तो वो 130 मीटर ऊपर है। तो ये पूरा अभी ये भी एक प्लान इस अभी रेस्क्यू खोजे जा रहे हैं, टीम अंदर पहुंची, आप नजर बनाए रखिएगा। क्या कुछ आंकलन किया जाता है इसको लेकर भी मैं आगे आपसे अपडेट लूंगी। सुनील भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, साथ ही बलवीर भी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। सुनील, आप बताइए आपके पास में क्या अपडेट है, क्योंकि 41 जिंदगियां जिनके लिए एक एक पल गुजारना अंदर भारी पड़ रहा होगा, लेकिन बाहर इतनी ज्यादा लेट लतीफी की जा रही है। 7 दिन बीत चुके हैं लेकिन अभी भी कोई सफलता नहीं मिली। देखिए, अब मैं सत्येंद्र की बात को आगे बढ़ाता हूँ। अब अलग अलग प्लान पर यहाँ पर अब काम करना शुरू कर दिया गया है। जो मशीन आनी है, जो बोरिंग मशीन आनी है, वो अगले कुछ घंटों में यहाँ पर पहुँच जाएगी, लेकिन उसके लिए भी नया प्लेटफॉर्म यहाँ पर बनाया जा रहा है। उसके इंस्टॉलेशन में भी एक लंबा वक्त लगने वाला है, यानी कि आज शाम तक, आज का दिन पूरे इसके इंस्टॉलेशन में चला जाएगा। दूसरा जो प्लान है, जो वर्टिकल प्लान की सत्येंद्र बात कर रहे थे, उस पर भी बातचीत हो रही है। और थर्ड जो प्लान है, ऋषिकेश कर्णप्रयाग जो रेल परियोजना है, उसमें अत्याधुनिक टेक्निक से जो टनल्स वहाँ पर बनाई जा रही हैं, एक एक दिन में कई कई मीटर टनल्स वहाँ पर बिना किसी नुकसान के रेलवे बना रहा है। तो रेलवे के वही एक्सपर्ट कल यहाँ पर पूरा सर्वे करके गए हैं, आज उनके इंजीनियर भी यहाँ पर पहुँचे हैं। अब ये भी प्लान किया जा रहा है कि जो इसका मैप था, जो इसकी DPR थी, उसकी स्टडी करके वो जगह चिन्हित कर ली गई है जहाँ से कम दूरी टनल की बनती है हॉरिजेंटल के रूप में। और वहाँ पर एक बाईपास टनल का टनल शुरू करने का भी इस पे प्लान चला है। और बहुत संभव है कि आज इस पर काम भी शुरू हो सकता है, क्योंकि वो डिस्टेंस बहुत कम है। और रेलवे का कहना है कि हम बहुत तेज़ गति से इसमें एस्केप टनल बनाकर हम उन लोगों तक पहुंच सकते हैं। इस पूरे सिस्टम पर भी आज विचार चल रहा है। आज यहाँ पर जो तमाम एक्सपर्ट एजेंसियाँ हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। ONGC से यहाँ पर पहुँच रहे हैं। इसके अलावा NHIDCL के जो MD CMD हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। PMO से डिप्टी सेक्रेटरी मंगेश घिल्डियाल भी अगले कुछ घंटे में इस स्पॉट पर पहुँचने वाले हैं। मेरे साथ बलबीर भी हैं। बलबीर, अभी हम ये भी देख रहे हैं टनल में कि वहाँ पर पंडित जी भी कुछ पूजा पाठ भी लगातार चल रहा है, क्या पूरा? बिल्कुल, जिस तरह से मंदिर टनल के बाहर था, एक छोटा सा मंदिर बनाया गया था, वो जो काम के दौरान तोड़ दिया गया था। अब यहाँ पे जो बोगनाग देवता प्रसिद्ध देवता है, और जो ग्रामीण कह रहे हैं कि बोगनाग देवता का भी प्रकोप हो सकता है, तो कंपनी सब कुछ ठीक हो इसलिए बोगनाग देवता के मंदिर वाली जगह पे खुदाई कर रहे हैं। आप देख सकते हैं। देखिए, मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा एक बार दिखाने की कोशिश करें कि वहाँ पर आप देखिए टनल के ठीक मुँह पे JCB वहाँ पर खुदान कर रहा है, जहाँ पे मंदिर था शायद। बलबीर, बिल्कुल उस जगह पे मंदिर था, और वहाँ पे इस समय पुजारी है और कंपनी नवयुवा कंपनी के जो PM है वहाँ पे पहुँचे हुए हैं और खुदाई की जा रही है। खुद पुजारी को बुलाया गया है। और बोगनाग देवता एक प्रसिद्ध देवता है, और उस क्षेत्र में बिना बोगनाग देवता के इजाज़त के कोई भी काम ग्रामीण नहीं करते हैं। तो जिस तरह से लगातार ग्रामीण कह रहे थे कि मंदिर बनाया जाए, उसके बाद ही काम शुरू किया जाए, और जिस तरह से असफलता लगातार मिल रही है, उसके बाद कंपनी भी अब भगवान से उम्मीद लगाए बैठी है, क्योंकि पिछले 35 घंटे से कार्य पूरी तरह से ठप है। और उम्मीदें जताई जा रही है कि सब कुछ ठीक हो। जो मशीन आ रही है, जो अंदर भी जो मशीन है, तो जिस तरह से सभी की राय ली जा रही है, आगे के जो काम हो वो अच्छे ढंग से हो, इसको लेके देवता को भी खुश करने की कोशिश की जा रही है, जिसी का नतीजा है कि पुजारी भी मौके पे है। और जिस जगह पे मंदिर को तोड़ा गया था, छोटा मंदिर, वहां पे खुदाई की जा रही है। और मेरे ख्याल से वहां पे मंदिर बनाने का अब प्रयास शुरू हो जाएगा कि अंदर, जिस तरह से कल सुनने में आया कि अंदर टूट की भी आवाज आई, और जिसके बाद जो वहां पे कर्मचारी थे उन्होंने काम करने से मना कर दिया। तो सभी पहलों को देखते हुए तो जानकारी ये थी कि जब सभी को बाहर निकाल लिया जाएगा उसके बाद में मंदिर निर्माण शुरू किया जाएगा।
लेकिन क्या अब ये पहले से ही मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा? बिल्कुल उम्मीदें अब इसी तरीके से जताई जा रही है, क्योंकि लगातार पूजा अर्चना भी यहाँ पे शुरू हो गया। आप जिस तरीके से अभी बलबीर बता रहे थे कि यहाँ पे एक पौराणिक मंदिर था, आस्था का बड़ा जो केंद्र था। यहाँ के जो लोग हैं, स्थानीय लोग, उस टाइम से ही नाराज थे जब वो टनल के जब यहाँ से टनल जब काम ठीक है सत्येंद्र, इसके पीछे भी हमने एक स्टोरी सुनी जो कि वहां के रहवासियों की आस्था भी थी। उन्होंने अपनी एक वजह बताई, लेकिन 7 दिन बीत चुके हैं, अभी कुछ और भी वक्त लग सकता है। ऐसे में क्या यह भी सुनिश्चित वक्त वक्त पर किया जा रहा है कि जो लोग अंदर हैं वो लोग सुरक्षित हैं? तो क्या उनसे भी वक्त वक्त पर बातचीत की जा रही है? मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? तो लगातार इस बड़ी खबर पर ग्राउंड जीरो पर हमारे सहयोगी मौजूद हैं और अब हर अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। थोड़ा वक्त और लगेगा इसमें, क्योंकि अभी मशीन पहुंची नहीं है। उसके बाद कितना वक्त लगता है ये भी देखना होगा। आप दोनों का बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। यमुनोत्री और गंगोत्री हाईवे को जोड़ने वाली टनल के एक तरह रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है, तो वहीं पर टनल के दूसरे छोर पर आज भी काम चल रहा है। बडकोट के पास से शुरू हुआ टनल का काम करीब 1700 मीटर तक पहुंच चुका है और वहीं टनल के जिस तरफ में 41 जिंदगी फंसी है, वहां करीब 2400 मीटर तक का काम टनल पर पूरा हो चुका है और बीच का जो 400 मीटर का काम बचा हुआ है, वहां पर 41 लोग पिछले 7 दिनों से फंसे हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ से 100 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, जहां का जायजा लिया हमारे संवाददाता सतेंद्र बर्तवाल ने। गंगोत्री यमुनोत्री को जोड़ने वाली ये वही करीब 4-4.5 किलोमीटर की टनल है, जिससे कि आगे आने वाले दिनों से इस हाईवे को जोड़ना था। लेकिन इस टनल के अंदर आज भी 41 जिंदगी पिछले 7 दिनों से जूझ रही है, जिसका बड़ा कारण है कि टनल के अंदर जो मलबा आ गया था, उस मलबे में के एक छोर पर वो फंस चुके हैं। आप देख सकते हैं हम अब टनल के अभी दूसरे छोर पे हैं, जहां पे काम लगातार जारी है। बताया जा रहा है कि हर दिन यहाँ पे 200 से ज्यादा लोग यहाँ पे काम करते हैं और हर दिन ये 200 लोग 2.5 से 3 मीटर ही टनल का काम कर सकते हैं। यानी कि अभी तक ये जब से ये टनल काम शुरू हुआ, तब से इस छोर से करीब 1700 मीटर काम हो चुका है। यानी कि टनल के अंदर 1700 मीटर का काम हो चुका है। और साथ ही अगर हम दूसरे छोर की बात करें, जहां वो लोग फंसे हैं 41 लोग, वहां करीब 2400 मीटर टनल अभी तक बन चुकी है। लेकिन बीच का जो पैच है वो अभी भी 400 से 500 मीटर का बताया जा रहा है, जिसकी खुदाई होनी है। और जहां वो लोग फंसे हैं, वो लोग ठीक 2400 मीटर पर फंसे हैं और उनके पीछे करीब 200 से 250 जो मीटर का एरिया है, वही उसी के अंदर वो लोग घूम रहे हैं। आप देख सकते हैं ये टनल का दूसरा छोर है और यहाँ पे काम लगातार जारी है। सामने मशीनें और डंपिंग यार्ड भी इस पूरी टनल का इलाके का देखने को मिल रहा है। और क्योंकि वो लोग जो फंसे हैं, तो उनसे उम्मीदें ये है कि अब जल्द से जल्द उनके परिजन भी उम्मीदें कर रहे हैं कि उन लोगों को रेस्क्यू किया जाए, जिसके लिए कई प्लान तैयार किए जा रहे हैं। एक प्लान की जो मशीन आज इंदौर से आएगी, वो मशीन भी वहां पे रेस्क्यू अभियान शुरू करेगी। दूसरा प्लान ये है कि आप देख सकते हैं जो ये टनल है, टनल के ऊपर से एक ड्रिल करके ही उन तक पहुंचने की भी तैयारी की जा रही है। अब प्लान कई बन रहे हैं, लेकिन वो जो लोग हैं वो कब बाहर आएंगे ये कहना अभी भी जल्दबाजी होगी। लेकिन उनके जो परिजन है, उनका वो भी उस तरफ, यानी कि अब दूसरे छोर पे, जो टनल के दूसरे छोर पे, वो लोग भी लगातार वहां पे खड़े हैं और अपनों से बातचीत कर रहे हैं। भले पाइप के जरिए उनसे बातचीत हो रही है, लेकिन वो अब उनका चेहरे देखना चाह रहे हैं। कैमरा पर्सन संदीप के साथ में सतेंद्र बर्तवाल, न्यूज़ 18 उत्तरकाशी।
उत्तरकाशी को सिलक्यारा टनल में फंसे 41 मजदूरों की सुरक्षा के लिए बद्रीनाथ धाम में हवन पूजन किया गया। उत्तरकाशी के स्थानीय लोगों ने बद्रीनाथ धाम में पहुंचकर हवन पूजन किया और टनल में फंसे सभी लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए बद्री विशाल से प्रार्थना की। नारायणाय स्वाहा ऋतु सुसंकाल परमेष्टि परिग्रह उग्र संवत्सरो दक्षो विश्रामो विश्वदक्षिणा नारायणाय स्वाहा विस्तार सत्तान प्रमाण। जो हमारे सिलक्यारा में टनल बन रही है उसके अंदर जो है 41 मजदूर फंसे हुए हैं हमारे देश के विभिन्न राज्यों से। हमने भगवान बद्री विशाल जी से प्रार्थना किया है, हे भगवान बद्री विशाल जी आप उनको सुरक्षित बाहर निकालें और हमारे पंडित जी डिमरी जी उनके द्वारा हमने वहाँ पे हवन यज्ञ कराया गया। हवन विष्णु से स्नान पाठ उन लोगों के लिए जो उत्तरकाशी की सुरंग में पिछले 5 दिनों से फंसे हुए हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, बद्री विशाल जी से प्रार्थना करते हैं कि सभी सुरक्षित बाहर निकल जाए वहाँ से, और भगवान नारायण से प्रार्थना करते हैं उनके प्राणों की रक्षा करें। श्री विष्णु सहस्रनाम पाठ उनके लिए